हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे व्याकरण में देखेंगे आज। व्याकरण में हम देख रहे हैं कि शब्द भेद अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। तो इसके अंदर हमको दिया गया है, पहला शब्द है, पहला वाक्य है, ये हलवा पूड़ी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं। ताज़ी के नीचे अंडरलाइन किए हुआ है। तो मैंने आज सुबह पढ़ाया था आपको कि विशेषण कौन सा है करके। तो यहाँ पे ताज़ी शब्द दिया है, तो ताज़ी क्या हो गया? गुण विशेषण हो गया। ताज़ी क्या हो गया? गुण विशेषण। वे कीमती शाले दुशाले उड़ते हैं। वे कौन हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन हो गया? वे पुरुषवाचक सर्वनाम। आया समझ में? अब दूसरा प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको दिया है घर का कोई भी वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए कि हमारा घर चौक पर है या हमारा घर बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ भी आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य दिया आपको गगन यानी आकाश। तो गगन का मतलब होता है आकाश वितान। तो हम गगन का वाक्य में प्रयोग करना कि सारे पक्षी गगन में उड़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद में हम देखेंगे अव्यय। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अव्यय को पहचान कर उनका भेद लिखिए। इन्हें सूखी रोटी और भाजी भी नहीं मिलती। इन्हें सूखी रोटी और भाजी भी नहीं मिलती। और शब्द क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। और शब्द क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा देखेंगे, शिशिर ऋतु के सारे दुख दीन दरिद्रों के पीछे पड़े हैं। शिशिर ऋतु के सारे दुख दीन दरिद्रों के पीछे पड़े हैं। तो क्या है यहाँ पे? के पीछे संबंध बोधक अव्यय। के पीछे क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। समझ में आ रहा क्या? अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित अव्ययों का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको दो वाक्य शब्द दिए, रात दिन और उधर। रात दिन, वह रात दिन गरीबों की सेवा में लगा रहता है, या गरीब व्यक्ति रात दिन मेहनत करता रहता है। जो भी कुछ आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। उधर मैं नहीं जा रहा, या उधर बहुत बड़ी भीड़ है। इस प्रकार कुछ भी आप लिखो, ठीक है। समझ में आए यहाँ तक? अब अगला प्रश्न आपको दिया है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों में काल का बदल कर लिखना है आपको। वे सुंदर मकानों में रहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। क्या आएगा? वे सुंदर मकानों में रह रहे हैं। क्या आएगा? वे सुंदर मकानों में रह रहे हैं। दूसरा दिया आपको, इनके बदन पर नित्य पाले गिरते हैं। इनके बदन पर नित्य पाले गिरते हैं। भविष्यकाल बनाना है। गिरते हैं का क्या होगा? गिरेंगे। तो क्या आएगा? इनके बदन पर नित्य पाले गिरेंगे। आया समझ में? इस प्रकार से यह वाक्य आपको लिखना है। आगे ध्यान में। अब अगला प्रश्न आपको दिया है, तालिका पूर्ण कीजिए। संधि दी है। संधि विच्छेद और भेद, तीन प्रकार रहते हैं उसके। तो पहला आपको शब्द दिया है सदैव। इसका संधि विच्छेद करना और भेद लिखना है, कौन सा भेद है करके। तो सदैव का क्या बनेगा? सदा प्लस एव। क्या बनेगा? सदा प्लस एव, सदैव स्वर संधि। दूसरा है आपको नीरज, ले लो आपको जितना होता है। नीरज, नी प्लस रज। नी को क्या आएगा? दो विसर्ग चिन्ह और फिर रज। तो ये हो गया निसर्ग विसर्ग चिन्ह आएगा नीरज। इस प्रकार से आपको लिखना है। समझ में आया क्या? ध्यान में आ रहा ना? संधि कैसी बनाना है जो? तो ये हो गया सदैव, सदा प्लस एव। सदा आ रहा, इधर ए आ रहा, तो ये स्वर संधि बनेंगी। नीरज में क्या आ रहा? दो विसर्ग आएंगे, नी विसर्ग प्लस रज। योग्य तुम्हारी यहाँ पर विसर्ग संधि। समझ में आया? इस प्रकार से आपको यह संधि लिखते आना चाहिए। ध्यान में आ रहा? अगला प्रश्न, वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के समय में लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। सरल वाक्य है, किसी पे मिश्रण नहीं है, डिपेंड नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सरल वाक्य आएगा ये, ठीक है। हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई। दो वाक्य एक में को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? और से। तो कौन सा आएगा फिर? ये संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य आएगा? ये संयुक्त वाक्य। समझ में आ रहा? ये संयुक्त वाक्य लिखना है। पहला लिखा आपने सरल वाक्य। फिर से एक बार देखो, रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। हाँ, तो क्या लिखेंगे? सरल वाक्य।
हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई। संयुक्त वाक्य और शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। समझ में आया। अगला प्रश्न पहले अपने रचना के आधार पर देखा, अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो। क्या बताया है, दीन दरिद्रों के रहने के लिए घर का इंतजाम करो, तो क्या हो जाएगा, ये आज्ञा दिया उन्होंने, तो आज्ञावाचक है ना, आज्ञार्थक शब्द या वाक्य, इस प्रकार भी आप लिख पाओगे। आगे दिया है आपको, पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, नहीं बोलने के बाद में निषेधवाचक वाक्य। कौन सा होगा ये, निषेधवाचक वाक्य, नहीं आया नहीं इसमें, इसलिए। समझ में आया। फिर से देखो, दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो, तो क्या हो जाएगा, आज्ञा दे रहे, आज्ञार्थक वाक्य। पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी, नहीं आया, इसलिए क्या हो गया, आज्ञार्थक निषेधार्थक वाक्य। समझ में आया। इस प्रकार हमने अभी यहाँ तक देखा है, आगे का व्याकरण अगले नेक्स्ट पीरियड में और देखेंगे। ओके, समझ में आया आपको जितना मैंने समझाया आपके नोटबुक में लिखते चलो, पढ़ते चलो, पेपर में अच्छे से लिखना आना चाहिए। ओके, ठीक है।